तहे दिल से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम 2021 से लेकर के 2025 तक के जेई मेन के सेमीकंडक्टर के प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 30 क्वेश्चंस के अंदर सेमीकंडक्टर का A to Z कवर अप हो जाएगा, चाहे उसमें पीएन जंक्शन डायोड होगा। इसमें दो लाजवाब क्वेश्चन भी लाया हूं कि डायोड सर्किट में इनपुट वेवफॉर्म देके आउटपुट वेवफॉर्म पूछ लेते हैं। हाँ, वो रेक्टिफायर वाला डायग्राम नहीं, कुछ अलग। कहीं पर जाके वोल्टेज क्लिप हो जाती है कई बार कि 3 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज नहीं आ रही, तो क्लिप टाइप की वोल्टेज भी जेई मेन में आई हुई है। बड़ा सिंपल होता है, नीट में भी आ सकता है, जेई में भी दोबारा आ सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर कवर अप होंगे। डायोड्स के कुछ लाजवाब क्वेश्चंस कवर होंगे। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस कैसे पहचानते हैं, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वो सब यहाँ पर कवर अप होगा। लॉजिक गेट्स के 12-14 कुछ शानदार सवाल, हर एक में एक डिफरेंट ट्विस्ट होगा। बल्ब जलने वाले 2 क्वेश्चन मार्केट में सबसे अच्छे अवेलेबल हैं। बल्ब कब जलेगा कब नहीं जलेगा वो भी अवेलेबल होगा। इनपुट वेव फॉर्म्स दे रखे हैं, आउटपुट वेव फॉर्म्स निकलिए लॉजिक गेट में, वो भी कवर अप होगा। तगड़े तगड़े बूलियन एक्सप्रेशन बनाने, वो भी कवर अप होगा। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट पैकेट है। आपको जेई मेन 2021 से 2025 के अगर क्वेश्चंस करने हैं, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी बच्चा सारे क्वेश्चन 2021 से 2025 के नहीं कर सकता, क्योंकि जेई मेन के हर साल ही आप समझ लीजिए 12, 16, 18, 20 पेपर होते हैं, तो एक पेपर एक साल ही 20 ईयर के बराबर हो गया है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए कलेक्ट करके लाया हूँ, सेलेक्ट करके लाया हूँ। और कलेक्शन और सिलेक्शन में रीज़न क्या है, मैंने कोशिश करी कि हर वैरायटी कवर हो जाए। ऐसा नहीं कि जेना डायोड सेम टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन एक जैसे कर लिए। जनरली लोग यही करते हैं कि एक क्वेश्चन उठाया कैपेसिटर का, सीरीज पैरेलल पढ़ाया, दे दबादब सीरीज पैरेलल चला 2.5 घंटे, वही क्वेश्चंस बस वैल्यूज चेंज होकर के रिपीट हो रहे हैं। इससे बच्चे का टाइम किल होता है। इसे एक बचपन में एसएसटी में पढ़ाते थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक छोटे से लैंड पार्सल पे 5 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर एक जना काम करके भी उतना ही गेहूं उत्पन्न करता। तो यहाँ भी वही है कि आप आधे घंटे में भी वो चीज़ कवर अप कर सकते हैं और आप 20 घंटे में भी वो चीज़ कवर अप कर सकते हैं। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, बस 10 सेकंड की बात करूँगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आपका टाइम बहुत कीमती है, मेरे से भी ज़्यादा कीमती है आपका टाइम है इस समय। विश्वास सीरीज़ हम अपने चैनल पर चला रहे हैं। इस विश्वास सीरीज़ में आपकी 3 वीडियोज़ आती हैं हर चैप्टर की। एक चैप्टर आता है, उसके बाद उसके 2026 जनवरी सेशन के क्वेश्चंस आते हैं सारे उस चैप्टर के, और उसके बाद 2021 से 2025 के जेई मेन के सेलेक्टेड पीवाईक्यूज आते हैं चैप्टर के, जो कि एवरेज तौर पे 30 से 25 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक वेरी करते हैं पर चैप्टर। हर चैप्टर में 3 वीडियोस आती हैं। अभी तक हम विश्वास सीरीज में रे ऑप्टिक्स कवर अप कर चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स कवर कर चुके हैं, डुअल नेचर कर चुके हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर कर चुके हैं। इनके महा वन शॉट आ चुके हैं। इनके जेई पीवाईक्यूज 2026 के आ चुके हैं, और इनके 21 से 25 के जेई पीवाईक्यूज की एक सेमीकंडक्टर की वीडियो रह गई है, वो आपको अभी मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, सारी की सारी बुक 2 मैंने वन शॉट मिला के, जेई पीवाईक्यू मिला के, 21 से 25 तक के भी जेई पीवाईक्यू, मतलब 21 से 26 तक के जेई पीवाईक्यू मिला के, टोटल बुक 2 की ड्यूरेशन विश्वास सीरीज के अंदर सिर्फ 24 घंटे है। 24 आवर्स की वीडियो के अंदर पूरी बुक 2 कवर्ड है। मुझे नहीं पता कि लोगों ने पहले 32 घंटे 40 घंटे सिर्फ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही क्यों पढ़ाया है बच्चों को। और आप 99% से ज़्यादा टॉपिक्स कवर्ड है जो एंड मोमेंट पे आपको चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी नॉलेज में कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उस वीडियो के अंदर वन शॉट के अंदर मिस किया होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर जेई पीवाईक्यूज आपके लिए 21 से 25 तक एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके लिए रेलेवेंट है, जो नीट के लिए, जेई पॉइंट ऑफ व्यू सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं पेपर में, इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं। ठीक है, वैसे इररेलेवेंट तो होते भी नहीं है जेई के अंदर। मेंस के अंदर तो देखिए 2020 तक ना मेंस काफ़ी मुश्किल आता था, 21 से लेकर के 26 तक मेंस का लेवल अच्छा खासा उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया है लेवल को। मतलब मुझे लगता है कि 21 से 26 के जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेस्ट रहता है, बच्चे के लिए बेस्ट है। इससे अच्छा प्रैक्टिस मटीरियल ही नहीं है। दुनिया भर के आप मॉड्यूल कर लीजिए, आपको वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा जो आप जेई के पीवाईक्यूज करके आएगा, और आपको नीट के पीवाईक्यूज करके आएगा, और आपको एनसीईआरटी करके आएगा। वापस आ जाते हैं, सॉरी बच्चों आपका टाइम ले लिया ज़्यादा। इन द फॉलोइंग सर्किट द रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी, आपको एमीटर की रीडिंग बतानी है। जीना डायोड की वोल्टेज है 4 वोल्ट, तो हो गया बेटा। ये पैरेलल में 4 वोल्ट जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज, यहाँ भी 4 वोल्ट है यहाँ भी 4 वोल्ट है। बालको वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट कितना आएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, करंट आ गया आपका 0.01 एम्पियर, जिसको आप 10 मिली एम्पियर भी बोलते हैं। उम्मीद है बच्चों, है ना, आसान सवाल, बहुत आसान सवाल, 10 मिली एम्पियर आपका आंसर रहेगा बालकों। आइए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, क्विकली हमें क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। चलिए आइए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नकली लगते हैं, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत तो आती ही है, क्योंकि कौन सी स्टेटमेंट सही है इसको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मान लीजिए, एनी एन एच, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स की डेंसिटी है। तो याद रखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे होल्स से, लेकिन एन आई का स्क्वायर हमेशा एन ई इंटू एन एच के बराबर होता है। इसको लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स माइनॉरिटी कैरियर है, तो ये सब में सही है, चलाक है ये भी, ठीक है। द डोपेंट एंड पेंटावेलेंट एटम, सही बात है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को ग्रुप 15 एलिमेंट से डोप करते हैं, बिल्कुल सही है ये भी, बी भी सही है। चलिए फिर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बस अब हमें सी और ई में देखना है। अब जब सी गलत, इन्होंने सी यहाँ पर अच्छा, ये भी हो सकता है। सी एन ई इंटू एन एच एन आई के स्क्वायर के बराबर नहीं होता, तो सी गलत है बच्चों, सी गलत है। तो यहाँ पर ए बी ई आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है ई। चलिए पढ़ लीजिए। द होल्स आर नॉट जनरेटेड ड्यू टू दी डोनर्स, तो ये बात तो सही है, क्योंकि डोनर एटम की वजह से एक्स्ट्रा होल नहीं आता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है। आई होप आप समझ गए। डोनर मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट। आइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक और लपेटते हैं बाल को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड वेरी नैरो कंपेयर टू दी फोटोडायोड। तो एरिया, थिकनेस नहीं है, एरिया बोल रहे हैं, है ना। तो ये एरिया बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात मुझे सही नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि सोलर सेल का एरिया तो ऊपर ज़्यादा होता है ना। सबसे पहले एरिया एक्सपोज टू लाइट सबसे ज़्यादा होना चाहिए सोलर सेल का, तभी तो वो सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा देगा, तभी तो वो सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी ज़्यादा देगा। तो मुझे ये जो है एक्चुअली में गलती लग रही है। सोलर सेल्स आर नॉट कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल बायस, ये तो सही बात है। सोलर सेल पे अगर बैटरी लगाओगे तो फिर सोलर सेल तो खुद ही बैटरी बन जाता है। भाई सोलर सेल का सर्किट सिंबल डायोड जैसा होता ही नहीं है, पता है। सोलर सेल का सर्किट सिंबल ये होता है कि बिजली बनने पे, बिजली गिरने पे वो बैटरी बन जाएगा। कमाल की बात है ना। तो उसमें कोई बायसिंग बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये बात सही है, बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। बस अब डी और ई चेक करना है ना, बेसिकली डी चेक करना है। इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ फॉरवर्ड करंट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ एलईडी इंटेंसिटी। अच्छा बढ़ता तो है, लेकिन अभी चलिए और देखते हैं, ई देखते हैं। एलईडीज हैव टू बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, तो बिल्कुल सही है, ई तो बिल्कुल सही है, ई तो बिल्कुल ही सही है ना। तो अब डी देखना है हमें कि सही है या नहीं है। तो एक्चुअली डी कह रहे हैं कि अगर हम फॉरवर्ड करंट बढ़ाते हैं तो एलईडी में कंटिन्यूअस इंक्रीज आएगा लाइट इंटेंसिटी में। तो ऐसा नहीं है बच्चों, एक टाइम के बाद सैचुरेशन तो आता ही आता है। तो एलईडी में बढ़ेगा ब्राइटनेस, लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एलईडी और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट हो जाएगी। आपको पता ही कि सैचुरेशन करंट तो आता ही आता है, इंटेंसिटी का ग्राफ जो है सैचुरेट तो होगा ही होगा। तो मुझे डी उतना सही नहीं लग रहा, तो मुझे बी ई सही लग रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर फंसा दिया ना इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। डायोड का सिंपल सवाल लग रहा है देखने में। रेफर टू द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस करेक्ट है। तो रेजिस्टेंस और करंट ही पूछ रहे हैं। आज ये लपेट लेते हैं। पहले करंट एमीटर में बताना है। तो डायोड को देखिए फॉरवर्ड है या रिवर्स है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पी साइड पॉजिटिव से, एन साइड नेगेटिव से। डायोड फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस डायोड जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा अनलेस फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस गिवन हो, नहीं गिवन है। तो अब यहाँ देखिए 4 ओम पैरेलल में, वैसे तो ये हवा में हो जाता क्वेश्चन, लेकिन चलिए मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ, है ना। ये 4 ओम हो गया, 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम हो गया, 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम हो गया बाल को, ठीक है। ये 2 ओम हो गया, ओके परफेक्ट है। तो अगर यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, तो अगर हम देखेंगे सीधा करंट निकालेंगे तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट आएगा। बैटरी से आएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 1 एम्पियर करंट। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट, है ना। तो यानी इसके अक्रॉस 4 वोल्ट आ चुका है, करंट इसमें 1 एम्पियर है, ये 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है। अब आपको क्या चाहिए देख लीजिए। नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 6 ओम है। टोटल रेजिस्टेंस उन्होंने 8 ओम बोला, तो ई तो गलत है, जहाँ जहाँ ई है ना, अच्छा ई तो ये एक ही जगह है, ई हटा दीजिए, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 6 ओम, तो बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है, ए तीनों में है। अच्छा बी देखिए, करंट इन एमीटर 1 मिली एम्पियर, बिल्कुल सही है, बी भी ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब सी और डी में देखिए। द पोटेंशियल अक्रॉस ए बी 4 वोल्ट है, नहीं, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट है। पोटेंशियल क्रॉस सी डी 4 वोल्ट है, ये सही है। तो ए बी डी सही है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। आइए आसान सवाल है बाल को, आप देख ही रहे हैं, सेमीकंडक्टर भी फ्री के नंबर ही है एक्चुअली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स रिप्रेजेंट अ फॉरवर्ड बायस डायोड। क्या करना होता है इसमें, पी साइड शुड बी एट हायर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एन साइड। देखिए मेरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो तभी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो Vp माइनस Vn अगर पॉजिटिव है तो आप बोलते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस है, और अगर Vp माइनस Vn नेगेटिव है तो आप बोल देते हैं डायोड रिवर्स बायस्ड है। Vp माइनस Vn देखना होता है आपको। अगर Vp माइनस Vn पॉजिटिव है तो डायोड फॉरवर्ड बायस है, Vp माइनस Vn नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बायस्ड है।
सही है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ देखिए आप वी पी माइनस वी एन, तो यहाँ पर -10 ये नेगेटिव रिवर्स बायस आ रहा है। यहाँ देखिए वी पी माइनस वी एन ये पॉजिटिव 5 वोल्ट आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस आ रहा है। वी पी माइनस वी एन पॉजिटिव 2 वोल्ट आ रहा है, फॉरवर्ड बायस आ रहा है। वी पी माइनस वी एन पॉजिटिव 5 वोल्ट आ रहा है, फॉरवर्ड बायस आ रहा है। वी पी माइनस वी एन नेगेटिव आ रहा है, रिवर्स बायस आ रहा है। ठीक है, ये 0 -2 हो जाएगा ना, तो बी सी डी आंसर रहेगा। फॉरवर्ड बायस पूछा था, फॉरवर्ड बायस बी सी डी, बी सी डी ऐसा भी कुछ हो गया है। बी है ना, पी हायर पोटेंशियल पे एन लोअर पोटेंशियल पे, पी हायर पोटेंशियल पे एन लोअर पोटेंशियल पे, पी हायर पोटेंशियल पे, अच्छा उल्टा लगा हुआ है डायोड बच्चों, सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए एन साइड है, ये पी साइड, देखिए सिली मिस्टेक्स होती हैं, है ना। तो पी लोअर पे एन हायर पे, ये रिवर्स बायस हो गया। यहाँ देखिए पी हायर पे एन लोअर पे, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। देखिए डायोड उल्टा लगा हुआ था, देखा आपने, है ना। तो अब आ गया आपका बी सी और ई, बी सी ई, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, देख रहे हैं आप। ठीक है, एनीवेज चलिए, which of the circuit shows correct biasing used for the measurement of dynamic resistance of p-n junction diode। आपको p-n junction diode का डायनेमिक रेजिस्टेंस चेक करना है, तो इसके लिए कौन सा सर्किट सही रहेगा। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में IV कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर बनता ही बनता है, और उसमें डायनेमिक डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। तो बेसिकली डायनेमिक रेजिस्टेंस में ये बोलना चाह रहे हैं कि किस सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। ठीक है, तो ये एन है, ये पी है, ये तो ये इसमें तो डायोड रिवर्स बायस्ड है, तो रिवर्स बायस्ड डायोड तो हमें यूज़ नहीं करना होता ना। इसमें क्या है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो पी एन, ये भी डायोड रिवर्स बायस्ड ही दिखा रहा है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसमें डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, पी साइड हायर पोटेंशियल पे, एन साइड लोअर पोटेंशियल पे। तो जिसमें डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है उसमें ही आप डायनेमिक रेजिस्टेंस वाला ग्राफ बना के चेक करेंगे इसका डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रिवर्स बायस में तो वैसे भी बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। आइए बालकों, अगला सवाल देखते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अ ज़ीनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर एज शोन इन फिगर। तो ज़ीनर डायोड 10 वोल्ट खा रहा है, ठीक है, और ये 500 ओम जो है ना, इसको यहाँ से उठा करके यहाँ लगा दीजिए, वो एक ही बात होती है, सर्किट तो एक ही है। तो ये 500 ओम के अक्रॉस भी आपका 10 वोल्ट ही आ रहा है पैरेलल में, है ना। और अगर 20 वोल्ट यहाँ लगाया था आपने, 10 वोल्ट ज़ीनर डायोड खा रहा है, तो बचा हुआ 10 वोल्ट ये खा रहा है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या बोल रहे हैं। द करंट थ्रू ज़ीनर डायोड इज, ज़ीनर डायोड में कितना करंट है, हाँ तो निकल आएगा। ज़ीनर डायोड का रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ तो निकल नहीं सकता। यहाँ कितना करंट है, 10/200, तो कितना आ गया 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर है। ठीक है, ये 1/20 एम्पियर है I1। ठीक है, तो I2 कितना आएगा यहाँ से 10/500, 10/500, तो ये आएगा 1/50 एम्पियर। ठीक है, तो अभी I3 मान लीजिए आप, तो आप KCL लगाएंगे अगर, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I3 प्लस I2, है ना। तो 1/20 एम्पियर इज इक्वल टू I3 कितना है, I3 तो निकालना है, I2 कितना है 1/50 एम्पियर, 1000 से मल्टीप्लाई करो मिली एम्पियर हो जाएगा, 1000/20 मिली एम्पियर इज इक्वल टू I3 प्लस 1000/50 मिली एम्पियर। सही है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2, ये 50 मिली एम्पियर हो जाएगा इज इक्वल टू I3 प्लस 1 2, ये 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से I3 आ जाएगा आपका 30 मिली एम्पियर, I3 आपका 30 मिली एम्पियर आ रहा है बच्चों। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आई होप आप समझ गए। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है, इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी, बैटरी से करंट बताना है। तो डायोड देखिए कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है, ये पी है, ये पी साइड पॉजिटिव एन साइड नेगेटिव, पी साइड पॉजिटिव एन साइड नेगेटिव। तो ये डायोड तो है फॉरवर्ड बायस, और ये डायोड क्या है रिवर्स बायस्ड। सही है, और ये डायोड क्या है पी एन, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रिवर्स बायस्ड डायोड इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा। सही है, अब देखिए क्या होगा। अब क्या है यहाँ पर, ये 10 हो गया, सही है, ये आपने देखा ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। सही है, तो फॉरवर्ड बायस्ड रेजिस्टेंस डायोड तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये रिवर्स बायस्ड है तो इस सर्किट की ब्रांच ही हट जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये 10 ओम रिवर्स बायस्ड डायोड इनफाइनाइट ऑपोजिशन ऑफर करेगा। यहाँ पर फिर से फॉरवर्ड बायस्ड डायोड हो तो यहाँ 10 ओम फिर से लग गया, ये आपकी बैटरी लग गई। ओके बच्चों, सही है, बिल्कुल 10 वोल्ट की बैटरी है। अब 10 और 10 सीरीज़ में 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 20 ओम हो गया, 20 ओम के बाद ये 10 ओम हो गया,
और ये आपकी बैटरी तो लगी हुई है यहाँ पर 10 वोल्ट की, ठीक है। अब आप नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 20 और 10 पैरेलल में हो जाएगा, तो 20 × 10 अपॉन 20 + 10, तो ये आ जाएगा 200/30 यानी 20/3 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 20/3 ओम। अब अगर 20/3 ओम आ गया तो करंट कितना आएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस 20/3, तो यहाँ से करंट आ गया आपका 1.5 एम्पियर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। देखिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। ये भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है, डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। सही बात है, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। फॉरवर्ड बायस डायोड में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट से। करंट डिफ्यूजन करंट जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू पी साइड, ये गलत है बच्चों, ठीक है। डिफ्यूजन करंट एन साइड से पी साइड नहीं होता, पी साइड से एन साइड होता है, पी साइड से एन साइड होता है, ठीक है। तो आपका असर्शन ट्रू है। असर्शन रीजन इज नॉट करेक्ट, नहीं असर्शन ट्रू है, रीजन नॉट करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट, रीजन नॉट करेक्ट है, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखिए होता क्या है इसमें, मैं आपको लॉजिक अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बार क्विकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, ये आपकी डिप्लीशन लेयर है, यहाँ आपका पोटेंशियल बैरियर, हाइपोथेटिकल बैटरी लगा दिया हमने, पोटेंशियल बैरियर। ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पी साइड में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, ठीक है, और एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन साइड में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पी साइड में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर माइनॉरिटी में होल्स हैं। तो अगर आपने ना यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, तो जो होल्स यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे डिप्लीशन लेयर एनर्जी कम होने की वजह से, वो भी क्रॉस करने लगेंगे और इधर के इलेक्ट्रॉन्स भी क्रॉस करने लगेंगे। इसकी वजह से डिफ्यूजन करंट क्रिएट होता है और जिधर को होल जाता है उधर को ही करंट लेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए ये डिफ्यूजन करंट पी से एन की ओर होता है, ठीक है बच्चों। तो इधर ये पी से एन की ओर होता है डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट उल्टा होता है एन से पी की ओर, ठीक है। और अनबायस्ड डायोड में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन बराबर होते हैं। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है और रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट ज़्यादा होता है। आप समझ गए, ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा प्रिसाइजली समझा दिया। और अगर आपको, जाहिर सी बात है, अगर आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करें, मैंने क्यों प्रिसाइजली समझाया सर इस क्वेश्चन में, तो आप अच्छे से 5 मिनट एक्सप्लेन कर सकते थे कि जब पी टाइप और एन टाइप को हीट किया जाएगा, डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है। तो बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप सेमीकंडक्टर वन शॉट में जा करके ए से लेकर के जेड तक के सेमीकंडक्टर का सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। डिप्लीशन लेयर की फॉर्मेशन, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल आपको विश्वास सीरीज में सेमीकंडक्टर वन शॉट हमने ऑलरेडी डाल रखा है चैनल पे, ठीक है। एक और बात है, आप जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं इसका प्रिंटेबल फॉर्म में पीडीएफ, सारे क्वेश्चंस एक साथ लास्ट शीट पे आंसर विद हमारी इस वीडियो का क्यूआर कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है, जिसका नाम है फिजिक्स विद अंकुर सर, ठीक है। चलिए आ जाइए बच्चों, देखते हैं अगला सवाल क्या है। मैच कर रहा है आपको लिस्ट को। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, तो इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर है तो इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बिल्कुल लाई करेगा। फर्मी लेवल वो है कि हाईएस्ट लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, या किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां 50% होती है, बेसिकली ये होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपने डोपिंग करी है तो आप वो बना लेते हैं डोनर एनर्जी लेवल जो कंडक्शन बैंड के पास होता है, तो फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास पहुंच जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में आप एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बनाते हैं जो जस्ट वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, तो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है। मेटल्स के अंदर तो कंडक्शन बैंड के अंदर ही लाया करेगा। तो डी मैचिंग विथ 4, अच्छा सब में, अरे भाई साहब। ए मैचिंग विथ 2, ए मैचिंग विथ 2, ए मैचिंग विथ 2, बी देख लीजिए बस अब, बी मैचिंग विथ 3, ए मैचिंग विथ 2, बी मैचिंग विथ 3, सी मैचिंग विथ 1, डी मैचिंग विथ 4। डी पार्ट बिल्कुल सही रहेगा आपका, है ना। चलिए देखिए, आ जाइए इसका लॉजिक समझते हैं। इफ द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस दी पीएन जंक्शन डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर दे रखा है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
और ये आपका पी एन जंक्शन डायोड है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस में होल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा है और मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आपका यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है जिसकी वैल्यू 0.6 वोल्ट है क्वेश्चन में, और विड्थ दे रखी है शायद डिप्लीशन लेयर की, यही दे रखा है ना, हाँ विड्थ दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो dV/dr होता है, तो पोटेंशियल बैरियर डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन कर दीजिए। पोटेंशियल बैरियर आपका 0.6 है और विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन क्या है आपकी, वो है आपकी 6 × 10⁻⁻6 मीटर, तो ऊपर आ जाएगा आपका 10⁵ है ना, सही बात है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आपका आंसर रहेगा, ठीक है बच्चों। आज यही वैसा ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अब पोटेंशियल बैरियर 0.4 वोल्ट एग्जिस्ट कर रहा है पी एन जंक्शन डायोड में, इलेक्ट्रॉन एंटर द जंक्शन फ्रॉम एन साइड विद द स्पीड ऑफ दिस, तो स्पीड जिससे पी साइड पे पहुंचेगा, ठीक है। इसको भूल जाते हैं क्या लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, इसको छोड़ देते हैं, बस कितनी स्पीड से वो पी साइड पे पहुंचेगा, तो मुद्दा ये है। तो होता क्या है एक्चुअली में, होता ये है कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के थिन वेफर्स को एक दूसरे पे रख के हीट करते हैं, तो पी साइड से होल्स एन साइड पे जाते हैं। आइडियली तो क्या होता है, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड आते हैं और तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स होल्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर से चलिए हम ऐसे ही समझते हैं, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के थिन वेफर्स को हीट करते हैं तो पी साइड से होल्स एन साइड पे जाते हैं। कैसे जाते हैं आप समझ गए, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पी साइड में आते हैं और बीच में एक रीजन बन जाती है जिसमें इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन क्रिएट होती जाती है ना, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाती है वैसे वैसे यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है जो फर्दर डिफ्यूजन को चेक करता है, फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है। तो फिर अब एन साइड के इलेक्ट्रॉन को अगर इधर क्रॉस करके जाना ही है, मर्जी है उसकी जाने की, या पी साइड के होल को फिर से डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना है, तो उन्हें इस एनर्जी को ओवरकम करना पड़ेगा। ये एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल बैरियर E × पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो आपको वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है बेसिकली। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुछ स्पीड है v1, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके आता है, यहाँ उसकी स्पीड हो जाएगी v2, ठीक है। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ½mv2² माइनस ½ mv1², ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब वर्क डन कितना होगा आपका, देख लीजिए आप, वर्क डन होगा -E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल बैरियर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज डालना चाहें तो ½ mv2² क्या हो जाएगा, ½ mv1² माइनस जो पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा। बस अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप पुट कर लीजिएगा, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कर लीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो नहीं पूछा ना, ठीक है। तो ½ m/2 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, m/2 मतलब 9 × 10⁻31, ऊपर वाली क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं, ठीक है। m/9 9.9 × 10⁻31/2 v2² माइनस v1 कितना था 6 × 10⁵, तो ये v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1.6 10⁻⁻19 इंटू कितना वोल्टेज था भाई 0.4 वोल्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ से V2 निकाल लीजिएगा, V2 निकालना आपके हिस्से का काम रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अजीब सी कैलकुलेशन भी नहीं लग रही मुझे, ठीक है। तो यहाँ से V2 निकल आएगा, वो आंसर रहेगा बच्चों। तो आपको हमेशा ये बोला जाए कि पी साइड का एक होल उधर भाग रहा है या एन साइड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो बताइए इधर पहुँच के उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप जानते हैं बात। आइए बालकों, आइए बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया बच्चों, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और शानदार सवाल है आपका ये, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सवाल क्या है। इन द गिवन सर्किट इनपुट वोल्टेज आपको दे रखा है, कट इन वोल्टेज पीएन जंक्शन डायोड की 0.6 वोल्ट है, 0.6 वोल्ट पे वो कट इन का मतलब ये नी वोल्टेज है। इसके बाद जो है पोटेंशियल बैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और करंट में एब्रप्ट राइज आएगा और डायोड बहुत ज़्यादा कंडक्ट करने लगेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट वोल्टेज आपको मिलेगी, तो सुनिए। सबसे पहले मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी है, तो ये P हो गया, ये N हो गया, ये P हो गया, ये N हो गया। तो ये वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है, ये वाला डायोड आपका जो है वो है फॉरवर्ड बायस्ड, सही है बच्चों, है ना। तो अभी हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस डायोड की वजह से हम आउटपुट ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। और
रिवर्स बायस डायोड जो है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां क्या हो रहा है, अब यहां क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ता है, ठीक है, जब तक इनपुट 0.6 वोल्ट नहीं होता, जब तक के इनपुट 0.6 वोल्ट नहीं होता, ठीक है, तो आपको पता है कि यहां पर सारी वोल्टेज आपको मिलेगी। और क्यों मिलेगी, देखिए ये तो अनबायस्ड रह गया, अभी ये तो कंडक्ट ही नहीं कर रहा। जब तक 0.6 वोल्ट नहीं होगी तब तक डायोड में बहुत ही लो करंट होता है। तो इस रिवर्स बायस डायोड का बहुत हाई रेजिस्टेंस है, बहुत हाई रेजिस्टेंस की वजह से सारा वोल्टेज का जो ड्रॉप है इस रिवर्स बायस रेजिस्टेंस पे आ जाता है। रिवर्स बायस डायोड पे सारा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, इस पे सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इस पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा 0.6 वोल्ट, वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ेगा, है ना, वैसा ही वेवफॉर्म बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इनपुट 0.6 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो ये तो डायोड चलो रिवर्स बायस्ड था, लेकिन ये वाला डायोड फिर PN, क्योंकि इसकी कट इन वोल्टेज 0.6 वोल्ट का मतलब है कि ये 0.6 वोल्ट के बाद एक्चुअली में फॉरवर्ड बायस होगा। एक्चुअली में ये कंडक्ट करना, ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करना, ये 0.6 वोल्ट के बाद शुरू होगा। 0.6 वोल्ट के बाद ही इसका डिप्लीशन लेयर, इसका पोटेंशियल बैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा कि ये डायोड फिर एकदम से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस होते ही ना ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करने लगेगा, तो यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। ये जो रिवर्स बायस वाला डायोड था ये शॉर्ट हो जाएगा, सारा करंट फिर इसी से चला जाएगा और ये जीरो रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये रिवर्स बायस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिलेगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो गया जब ये शॉर्ट हो गया, जीरो रेजिस्टेंस के तार जैसा बन गया, तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप फिर इसके अक्रॉस ही आ जाएगा बच्चों, है ना, आगे जाएगा ही नहीं करंट। यहाँ पर ये शॉर्ट हो गया, ये वाला शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये कनेक्टिंग वायर बन गया, तो सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस आ गया, तो फिर आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 0.6 वोल्ट तक मिला और उसके बाद से फिर आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, तो आपका वेवफॉर्म इस प्रकार से होगा, फिर आपको आउटपुट नहीं मिला। फिर बाद में जब 0.6 वोल्ट से कम हो गया तो फिर से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में सेम फंडा होगा, बस पोलैरिटीज ऑपोजिट हो जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये रिवर्स हो जाएगा आपकी बार, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब तक 0.6 वोल्ट नेगेटिव साइकिल में भी नहीं जाएगा तब तक तो आपको आउटपुट मिलता रहेगा, इसके अक्रॉस ही आएगा सारा वोल्टेज। जब 0.6 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो ये डायोड एक्चुअली में कंडक्ट करने लग जाएगा और बिल्कुल कनेक्टिंग वायर बन जाएगा, तब ये शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, जब कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आप जीरो ही लेते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा कर्व आपको जो नॉर्मल मिल रहा था वो मिलेगा, 0.6 वोल्ट पे क्लिप हो जाएगा, फिर ये ऐसा मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में नॉर्मली 0.6 वोल्ट तक मिलेगा, फिर क्लिप हो जाएगा, फिर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला शेप सेम है साइन कर्व वाली, फिर क्लिप हो गई, इसको क्लिपर सर्किट भी कहते हैं। फिर क्लिप हो गई, फिर कम हुआ, फिर इधर से बढ़ गया, फिर ये 0.6 वोल्ट पे क्लिप हुआ और क्यों ऐसे हो गया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक 0.6 वोल्ट की वोल्टेज अटेन नहीं होगी तब तक जो डायोड फॉरवर्ड, जो रिवर्स है वो तो रिवर्स ही है, चलिए, लेकिन जब तक 0.6 वोल्ट की वोल्टेज नहीं होगी तब तक जो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है वो एक्चुअली में कंडक्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअली में फॉरवर्ड बायस नहीं माना जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए। जब तक आप उसके पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं करेंगे तब तक वो डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, और जब उसका पोटेंशियल बैरियर ओवरकम होकर वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तब वो एक सिंपल तार बच जाएगा, कनेक्टिंग वायर बन जाएगा। कनेक्टिंग वायर बन जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो जाएगा, शून्य है बालकों। ठीक है, तो आप समझ गए, आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल सही क्वेश्चन है, आ सकता है अगला जेई में भी, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बालकों, आइए अगला सवाल देखते हैं कितने रह गए डायोड के, 2 3 4 रह गए। फिर आ जाएगा लॉजिक गेट्स, है ना। बढ़िया सवाल चल रहे हैं बालकों, बने रहिए। चलिए देखिए, है ना। द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ डायनामिक रेजिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्टेज। तो 2 वोल्ट पे डायनामिक रेजिस्टेंस कितना है, इसको R1 बोल देते हैं। कितना है वोल्टेज डिफरेंस, कितना है 2.1 माइनस 2। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा V बाई डेल्टा I, है ना। हाँ, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है 2.1 माइनस 2, ठीक है, अपॉन करंट का डिफरेंस कितना है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, 10 मिली एम्पियर माइनस 5 मिली एम्पियर में ना, एम्पियर में भी नहीं चेंज करना क्योंकि रेशियो भी डिवाइड ही करना है, 0.1 अपॉन 5 मिली एम्पियर। ठीक है, R2 रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, R2 है 4 वोल्ट पे, तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस ले लीजिए 4.2 माइनस 4 यानी 0.2 अपॉन करंट का डिफरेंस 250 माइनस 200 यानी 50 मिली एम्पियर। सही है बच्चों। अब 2 वोल्ट बाय 4 वोल्ट डिवाइड करना है, तो 2 वोल्ट बाय 4 वोल्ट, तो 0.1 बाय 5 मिली एम्पियर, 0.2
ठीक है, ये 10 आ जाएगा, ये रेशियो 5 आ गया बच्चों, 5:1। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत आसान सवाल, बहुत नाइसली फ्रेम्ड भी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सवाल में। ठीक है, आ जाइए एक और सवाल आपका डायोड का। इसमें वेव फॉर्म्स थोड़े ये गलत से बने हुए हैं, मैं एग्जैक्ट आंसर क्या है वो बता दूंगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग था तो मेरे को लग रहा है टाइपिस्ट ने सेम से बना दिए। चूज द करेक्ट वेव फॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस कैपिटल आर। ठीक है, अब सुनिए, ये डायोड है, ये पी साइड है और ये एन साइड है, और ये 3 वोल्ट पे एन साइड। बेसिकली हम अगर इसको अर्थिंग कर लेना, इस पॉइंट को अर्थिंग कर लेते हैं, तो ये है आपका 3 वोल्ट पे पॉइंट है ना, इसको हम 3 वोल्ट मान लेते हैं, अभी के लिए हम 3 वोल्ट ही मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये 3 वोल्ट है तो जब तक इनपुट, ये भी 0 वोल्ट है, जब तक इनपुट लेस देन 3 वोल्ट रहता है, देखिए केस 1 है, अगर इनपुट आपका 3 वोल्ट से कम है, अगर आपका इनपुट 3 वोल्ट से कम है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे इस इनपुट को 2 वोल्ट ले लेते हैं। अगर इनपुट 2 वोल्ट है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, इतना देख लीजिए। तो ये डायोड जो है आपका ये पी साइड लोअर पोटेंशियल पे, एन साइड हायर पोटेंशियल पे, पी साइड लोअर पे, एन साइड हायर पोटेंशियल पे, तो डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है, डायोड आपका रिवर्स बायस्ड है। और आपको आउटपुट किसके अक्रॉस लेना है, कैपिटल आर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस आउटपुट लेना है आपको कैपिटल आर के अक्रॉस आउटपुट लेना है। ओके, सही बात है। तो जब डायोड रिवर्स बायस्ड है तो रिवर्स बायस्ड डायोड बेरहमी से रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इस वजह से सारा वोल्टेज यही खा जाएगा, कैपिटल आर को वोल्टेज मिलेगा ही नहीं। तो यहां पर आउटपुट 0 रहेगा, आउटपुट 0 वोल्ट रहेगा जब तक इनपुट 3 वोल्ट नहीं हो जाता। इनफैक्ट 3 वोल्ट तक भी अनबायस्ड ही रहेगा, मतलब दोनों साइड सेम ही रहेगा, तब तक आपको 0 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 3.00001 जस्ट जरा से ज़्यादा पे अगर इनपुट आपका 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, अगर इनपुट आपका 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, ठीक है, इनपुट आपका 3 वोल्ट से ज़्यादा हो गया, तो मान लीजिए 4 वोल्ट हो गया मान लीजिए, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आइडियली फॉरवर्ड बायस डायोड 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जब ये 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो सारा वोल्टेज फिर कैपिटल आर को ही मिलेगा, तो आउटपुट आपको मिलेगा। तो जब तक 3 वोल्ट नहीं होता इनपुट, तब तक तो आउटपुट मिलेगा नहीं। तो यहां पर ना मैं बना देता हूं आपके लिए डायग्राम, कुछ इस प्रकार से डायग्राम आएगा ये, जब तक 3 वोल्ट नहीं हुआ तब तक आउटपुट नहीं मिलेगा। डॉटेड लाइन बनाइए, यहां पर आउटपुट नहीं मिला, फिर ग्रीन कलर का जो मैं बना रहा हूं वो आउटपुट मिल रहा है, 3 वोल्ट से ज़्यादा पे आउटपुट मिल रहा है। फिर जैसे ही इनपुट 3 वोल्ट से कम हुआ, आउटपुट मिलना बंद हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, येलो कलर की डॉटेड लाइन्स हैं, ग्रीन वाला पार्ट आउटपुट है, येलो वाला पार्ट आउटपुट नहीं है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब दूसरी हाफ साइकिल में देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है। नेगेटिव हाफ साइकिल में तो बिल्कुल पोलैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर आप ये -1 लें, -2 लें, -3 लें, -4 लें, ये डायोड मेरे को लग रहा है हमेशा ही रिवर्स बायस्ड है ना, ये हमेशा ही रिवर्स बायस्ड रहेगा डायोड। अब हमेशा ही रिवर्स बायस्ड रहेगा तो हमेशा ये सारी वोल्टेज खा जाएगा, तो हमेशा ही खा जाएगा, तो कैपिटल आर के अक्रॉस आउटपुट नहीं आएगा। तो इस पूरे पार्ट में आउटपुट मिसिंग होगा, ये येलो वाला पार्ट डॉटेड बना रहा हूँ, ये पूरे पार्ट में आउटपुट मिसिंग होगा यहाँ तक। ठीक है, ये पूरे पार्ट में यहाँ तक आउटपुट मिसिंग होगा, यहाँ तक पूरा। फिर जैसे ही 3 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो फिर से आपको आउटपुट मिलने लगेगा, तो फिर से आपका ग्राफ ऐसा, ये ग्रीन वाला पार्ट आपका आउटपुट है, येलो वाला पार्ट का मतलब है आउटपुट नहीं है बच्चों। तो ये आपको 3 वोल्ट से ऊपर का मिल रहा है, ठीक है, और उससे नीचे वाला येलो वाला पार्ट पे आउटपुट नहीं मिल रहा। तो आंसर ये है। अब डायग्राम थोड़ा एक्यूरेट नहीं बनाता बच्चों, है ना, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। चलिए आइए बालकों अगला सवाल देखते हैं। एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड यू फ्रॉम गैलियम आर्सेनिक और फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, द एनर्जी गैप एलईडी का 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एलईडी का एनर्जी गैप 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आप कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड एंड इट्स कलर, तो इसमें क्या है, शॉर्टकट 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, 1240 अपॉन 1.9 सीधा नैनोमीटर में, तो 600 कुछ आ जाएगा, है ना, हाँ 654, ठीक है। और कलर रेड होता है ना, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है ना विजिबल लाइट, है ना, तो ये रेड कलर ही आता है, बिल्कुल 7000 के आसपास है तो रेड कलर होता है। येलो होता है 5893, है ना, ये वायलेट कलर होता है। ठीक है, तो रेड कलर ही होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बाल को। आइए अगला सवाल देखते हैं, उसके बाद हमारा लॉजिक गेट स्टार्ट हो जाएगा। तो लॉजिक गेट्स में भी एक से एक चुनिंदा सवाल लिए, और अगर आपको लॉजिक गेट्स के अंदर कुछ
प्रॉपर्टीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डॉट ओवर प्लस, प्लस ओवर डॉट, और डी मॉर्गन्स लॉ, कुछ बढ़िया लॉजिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन, बल्ब कब जलेगा कब नहीं जलेगा, उसकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर वन शॉट में कवर कर दी है। दोबारा से बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर पे अवेलेबल है। चैनल का नाम फिजिक्स विद अंकुर सर है। इसका प्रिंटेबल पीडीएफ होता है, नीचे सारे आंसर कर लीजिएगा खुद ही। आइए एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा। इन कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिक विद द सर्किट बिलो, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टेंसेस, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट है। अच्छा, डायोड की, अरे जीना डायोड की वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो ये तो पैरेलल में यहाँ भी 5 वोल्ट हो गया। इसमें क्या पूछा है भाई, करंट आ गया लो, मतलब उल्टा होगा, चलो ठीक है, करंट आ गया लो, V बाय आर 5/2000 एम्पियर, लो भाई लो 5/2000 एम्पियर। अगर 10 की पावर 4 में पूछा है, इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4, ये हो गया आपका 2000, 1 2 3 10, तो 25 आ रहा है ना। हाँ, 25 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर आंसर रहेगा। निकाल लीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों। आई होप आप समझ गए। ये था हमारा सेमीकंडक्टर का पहला पूरा पार्ट। इसके बाद हम करते हैं लॉजिक गेट्स के कुछ आलीशान क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक बार लॉजिक गेट्स के कुछ बहुत शानदार 2021 से 2025 के जेईई मेन के सवाल। मैं ये मानता हूं कि इन 12, 13, 14 क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक गेट की हर वैरायटी कवर हो जाएगी। हर वैरायटी मतलब हर वैरायटी कवर हो जाएगी, ऐसे समझ लीजिए आप। तो देखिए सवाल है बालकों, कंसिडर दी फॉलोइंग लॉजिक सर्किट, ठीक है। द आउटपुट y 0 कब होगा, आउटपुट y 0 कब होगा, तो इसमें हम ऑप्शंस चेक करते हैं। इन्होंने ऑप्शन दिया A 1 है और B 0 है। A 1 हो गया, इधर से B 0 है, A 1 आ रहा है, इधर से 1 का कॉम्प्लीमेंट होकर 0 हो गया, और इधर से ये 0 आ रहा है। ये एंड गेट है तो इसका आउटपुट 0 है, ये और गेट है इसका आउटपुट 0 है, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा एंड गेट में 0.0 का कॉम्प्लीमेंट यानी 1 आ जाएगा। हमें आउटपुट 0 चाहिए, तो ए ऑप्शन सही नहीं है आपकी, ठीक है, ए ऑप्शन आपकी गलत हो गई। चलिए दूसरा पार्ट देखिए, A 0 B 0 दोनों 0 ले लीजिए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, इधर 0, 0 + 1 आपका 1 हो गया, इधर 0 हो गया। इधर 1 और 0 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। दोनों 1 देख लीजिए अब, है ना, दोनों 1 देख लीजिए, A भी 1 B भी 1, तो A 1, इधर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इधर B भी 1, हाँ सही है, ये भी 1 है, 1 और 1 का डॉट 1 आएगा, 1 और 0 का सम भी 1 आएगा, सही है। अब अगर 1 + 1.1 करेंगे 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो आपका सी ऑप्शन बच्चों, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर आप अवॉइड करिए लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन बनाना, 1 0 1 0 करना ज़्यादा आसान रहता है। मुझे लगता है ऐसे ऑप्शन चेक करने से जल्दी हो जाता है, बल्कि आप लॉजिक एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बन जाए। अल्टीमेटली आपको 1 0 1 0 तो पुट करना ही होगा उसमें भी। आइए यहाँ पर क्या कह रहे हैं हमसे, इन द डिजिटल सर्किट शोन इन फिगर फॉर द गिवन इनपुट्स P एंड Q द वैल्यूज आर। अच्छा, P और Q की वैल्यू बतानी, तो बड़ा सिंपल है, इनपुट 1 1 है, 1 और 1 का प्रोडक्ट करके 1 हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा। इधर आ गया 1, इधर भी 1, रुक जाइए, इधर नहीं है 1, इधर भी 1 है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 और 0 ऐड होकर 0 हो गया, इधर 0 इनपुट चला गया। फिर इधर से 0 उठा के आपने इधर 0 ले लिया, और यहाँ 0 आ रहा था, इधर 0 का आपने कॉम्प्लीमेंट 1 ले लिया, तो ये 0 और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो P तो आपका 0 आ रहा है। और ये क्या है, नॉर गेट है, तो 1 + 0 का सम 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, दोनों 0 आ रहे हैं। P और Q मेरे तो दोनों 0 आ रहे हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार मैं क्विकली कर रहा हूँ बच्चों, आप भी एक बार करके देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल बनानी है, तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। चलिए ट्रुथ टेबल भी चेक कर लेंगे, 0 1 0 1 1 0 है ना, और 0 1 0 1, हम ये इनपुट ही चेक कर लेते हैं सीधे, ठीक है। चलिए तो हम पहला इनपुट चेक करते हैं, A 0 है, A 0, इसमें देखिए 0 0, अच्छा चारों सेम आ रहे हैं, तो इसके तो चारों ऑप्शन में सेम है। 0 0 लेने पे 0 आ रहा है चारों के अंदर, तो उसको चेक ही नहीं करूँगा। 1 1 लेने पे इसमें 1 आ रहा है, उसमें 1 1 लेने पे 0 आ रहा है, और इसमें 1 1 लेने पे 0 आ रहा है, और इसमें 1 1 लेने पे 0 आ रहा है। तो 1 1 को चेक कर लेते हैं, 1 1 करने पे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ऑप्शन रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले 1 1 चेक कर लेते हैं, तो हम 1 1 चेक कर लेते हैं। तो हमने A भी 1 लिया, B भी 1 लिया, यहाँ से 1 आया, 1 का कॉम्प्लीमेंट इधर 0 हो गया, इधर से भी 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, इधर 1 आया, एंड गेट से 0 हो गया, एंड गेट से 0 हो गया, 0 0 ऐड होके फिर 0 हो गया।
तो 1 1 का आउटपुट 0 आ रहा है। तो 1 1 का आउटपुट इधर 1 लिखा है, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 1 1 का आउटपुट इधर 0 लिखा है, ये हो सकता है। और इधर भी 1 1 का आउटपुट 0 लिखा है, इधर भी हो सकता है आंसर। इधर 1 1 का आउटपुट 0 लिखा है, अरे ये तीसरा भी हो सकता है। अरे भैया एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, ओहो चलिए कोई नहीं। उसके बाद देखिए 0 1 0 1 0 1 0 1 चेक करते हैं। चलिए करने तो सारे ही पड़ेंगे, है ना। चलिए 0 ले लिया, ये 1 ले लिया, ए 0 लिया है हमने और बी 1 लिया है, सही है। ये 0 है, 1 का 0 हो गया, इधर 0 का 1 हो गया, इधर 1 का 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 आ गया। तो ए 0 और बी 1 पे 1 आ रहा है। तो ए 0 और बी 1 पे 1 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ये तो गलती हो गया, ये तो सॉरी, ए 0 बी 1 पे 1 आ रहा है, तो ये हो सकता है। और ए 0 बी 1 पे 0 आ रहा है, ये नहीं है। ए 0 बी 1 पे 1 आ रहा है, ये भी हो सकता है। अब क्या रह गया, लास्ट ऑप्शन रह गया 0 1 पे 1 आ रहा है, ये तो हट गया है सॉरी। 0 1 पे 1 आ रहा है और 0 1 पे ये भी 1 आ रहा है, तो इसको चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम चेक करते हैं 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, ठीक है। उसके बाद रुकिए 0 1 पे 1 और वो वाला भी 0 1 पे 1। अच्छा, अब 1 0 पे 0 और 1 0 पे 1, तो हमें 1 0 चेक करना पड़ेगा बेसिकली, है ना। चलिए ठीक है, तो ए 1 और बी 0, तो ये 1 हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, इधर 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, इधर तो 0 है ही, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ऐड होके 1 आ गया। तो 1 0 पे 1 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, है ना। तो 1 0 पे 1 आ रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। मैंने लॉजिक गेट्स में ऐसे करके कर लेते हैं तो भी ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, मुझे लगता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी ऐड करेंगे, मुझे लगता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा, है ना चीज़ों को। चलिए आइए देखिए अगली कहानी देखते हैं हम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन मैंने मोर और लेस जो सेमीकंडक्टर वन शॉट वीडियो डाली है महा वन शॉट विश्वास सीरीज के अंदर, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे शायद सेम ही क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आइए, फॉलोइंग गेट सेक्शन इज कनेक्टेड इन कंप्लीट सूटेबल सर्किट। अच्छा, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बल्ब ग्लो करेगा। तो बल्ब ग्लो करेगा वो तब करेगा जब आपका बेसिकली या तो ये 1 0 हो या तो ये 0 1 हो, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। फॉलोइंग सेक्शन इज कनेक्टेड इन अ कंप्लीट सूटेबल सर्किट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बल्ब विल बी ऑन। हाँ, तो ये हायर पोटेंशियल पे हो और ये लोअर पे हो, या फिर लोअर और हायर हो, तभी हो सकता है बच्चों। दोनों 0 और दोनों 1 नहीं होने चाहिए बेसिकली, है ना। ये दोनों 0 और दोनों 1 नहीं आने चाहिए, बेसिक बात ये है। तो अभी देखते हैं, चलिए A1 B1 C1, A1 B1 C1 और D0 पहला चेक कर रहे हैं। तो इसमें ये तो नॉट गेट ही है, और इसमें क्या हो रहा है, नैंड गेट है। 1 और 1 का डॉट होके 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, ये तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, सही है। तो ये तो आपका 1 आ ही गया है, ये आपका 1 आ गया है, सही है ना। हाँ सही है। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, 0 + 0 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 1 पे तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों हायर पोटेंशियल पे आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप मान लीजिए 0 हो जाएगा, है ना। आ जाइए, तो 1, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है। आ जाइए दूसरा केस देखते हैं। उसके बाद क्या है, A1 B0 C0 D0, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 और 0 का प्रोडक्ट 0 होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 हो जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये 1 हो गया, तो ऊपर 0 आना चाहिए। 0 + 1 का सम 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 0 पे भी बल्ब जल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आ जाना चाहिए आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार और आगे करके, एक बार और भी चेक कर लेते हैं, कुछ कलेश ना हो गया हो, ठीक है। तो A0 B0 C0 D1, तो ये 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0.00 उसका कॉम्प्लीमेंट 1, और 1 + 1 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो यहाँ पर भी नहीं चलेगा। तो मुझे लग रहा है सही है बच्चों, ठीक है, जो हमने किया है वो परफेक्ट है। डी वाला मैंने चेक नहीं किया, आप कर लीजिएगा वाल को। आ जाइए, अब इसमें ट्रुथ टेबल देखनी है आपको। ट्रुथ टेबल फॉर दिस गिवन सर्किट इज, अच्छा ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो हम 0 0 0 1 है ना, ऐसे ही चेक कर लेते हैं ट्रुथ टेबल क्या आ रही है। A0 ले लीजिए, B0 ले लीजिए, तो ये A0 है, ये 0 आ गया, इधर 0 का कॉम्प्लीमेंट होकर 1 हो गया, ये तो 0 था ही, इधर से भी 0 आ रहा था। 0 का प्रोडक्ट 0, 1 का प्रोडक्ट 0, और ऐड होके 0 हो गया, तो 0 0 पे 0 आ रहा है। चलिए फिर ये तो हटाइए, C और D, है ना, ज़्यादा आसान है ना बच्चों। है अगला वाला देख लीजिए जो डिफरेंट हो।
अब 0 1 देख लीजिए बस, और क्या है। तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है, ट्रुथ टेबल बनाने से ज़्यादा आसान तरीका ये लगता है ना। A0 और B1, अब ये A0 है, इधर 0 आ गया, A का कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, ये भी 1, इधर 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ऐड होके 1 हो गया, 0 1 पे 1 आ रहा है, 0 1 पे 1 आ रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना बच्चों, कुछ करना ही नहीं पड़ा, देख लीजिए आप। चलिए और देखते हैं। द इनपुट फ्रॉम आउटपुट फ्रॉम नैंड गेट हैविंग इनपुट ए एंड बी इज, नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बता दीजिए पहले नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाइए। ए बी, ए डॉट बी, नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो 1 1 0 0 1 0 1 0, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1, ये 0 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 1, ठीक है। तो बस 1 1 पे 0 आएगा, बाकी सब केस में 1 आएगा, 1 1 पे 0 आएगा, तो दोनों 1 1 है, तो 1 1 पे 0 आएगा, तो स्टार्ट 0 से होना चाहिए, तो 1 1 पे 0 आएगा, है ना, और 0 0 पे 1 आएगा, तो ये तो गलत ही हो गया, 0 0 पे 1 आएगा। देखिए 1 1 है, फिर 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है, फिर 0 0 है, फिर 0 1 है, तो 1 1 के केस में 0 है, बाकी सब में 1 है, तो इसमें 1 1 के केस में 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, ठीक है, 3 1 हो गए। 1 1 के केस में फिर 0 आएगा, फिर इसमें 1 आएगा, फिर इसमें 1 आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, है ना। देख लीजिए 1 1 के केस में 0, 0 0 के केस में 1, 0 1 के केस में 1, 1 0 के केस में 1, 1 1 के केस में 0, 0 0 के केस में 1, 1 0 के केस में 0 1 के केस में भी 1, है ना बच्चों, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं बाल को। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हो रहे हैं आजकल मार्केट के, ऐसे क्वेश्चन नीट में जेईई मेन में बहुत बार देखे गए हैं, ठीक है, सुपर ब्यूटीफुल सवाल होते हैं ये, इनको करने का तरीका देखते हैं क्या होता है। लॉजिक गेट बताना है आपको, इसका क्या इक्विवेलेंट है। अच्छा ठीक है, सुनिए मेरी बात। ए बी और एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा, एलईडी, है ना, अगर ऑन होगा, अगर एलईडी जलेगा तो आउटपुट 1 लिखेंगे, और अगर ऑफ होगा तो आउटपुट 0 लिखेंगे। तो देखिए 1 1 0 0 1 0 1 0, सही है। अब सुनिए, अगर मैंने दोनों को 1 कर दिया, मतलब ये दोनों क्लोज कर दिए, तो होगा क्या कि ये 5 वोल्ट, ये बल्ब शॉर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये बल्ब शॉर्ट हो जाएगा, सारा करंट जो है इससे निकल जाएगा, ठीक है। आप एलईडी नहीं जलेगी क्योंकि ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, सारा 5 वोल्ट में से इधर से करंट चलाएगा 0 रेजिस्टेंस के वायर के थ्रू, एलईडी से करंट नहीं जाएगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। 1 0 में भी क्या है, आपने एक को क्लोज करा, एक को ओपन करा, अभी भी शॉर्ट हो गया, अभी भी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। 0 1 के केस में फिर से शॉर्ट हो गया, तो फिर से ग्लो नहीं करेगी। 0 0 में अगर आपने इसको ओपन रखा है दोनों को, तो फिर इसके पास करंट के पास रास्ता नहीं है, बल्कि एलईडी से जाने का ही रास्ता है, तो सिर्फ इसी केस में एलईडी ग्लो करेगी। तो 0 0 के केस में 1 आ रहा है, बाकी सब केस में 0, तो एंड में तो ऐसा होता ही नहीं है, और में भी ऐसा नहीं होता, नॉट को भूल ही जाइए, नैंड और नॉर को चेक करना है, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो नॉर को चेक करते हैं सबसे पहले। ए बी, ए प्लस बी, और फिर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हम बना लेते हैं 1 1 0 0 1 0 1 0, तो 1 1 1 0, उल्टा करेंगे 0 0 0 1, तो 3 बार 0 1 1 बिल्कुल नॉर गेट से मैच होता है, नॉर गेट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स के, मेहनत करी जा रही है लॉजिक गेट्स पे, क्योंकि मुझे उम्मीद है लॉजिक गेट्स के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जेईई मेन जनवरी सेशन के अंदर 10 में से 7 सेशन में लॉजिक गेट्स आए हैं, 7 सेशन में, जहाँ पर सिर्फ 25 क्वेश्चन होते हैं 28 चैप्टर से। आप सोच के देखिए, वहाँ 45 क्वेश्चन है 28 चैप्टर से, वहाँ पर 25 क्वेश्चन है 28 चैप्टर से। द आउटपुट वाई ऑफ फॉर द इनपुट ए एंड बी इज गिवन बाय, ठीक है, ट्रुथ टेबल देखनी है, पहले 0 0 पे ही देखना है, तो A0 B0 ले लीजिए, ये 0 पहुंच गया यहाँ पर, ये भी 0 इधर है, ये भी 0 इधर है, ये भी 0 इधर है, 0 0 का डॉट करने पे 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, ये 1 ये 1, 0 और 1 का प्रोडक्ट 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 और 1 का प्रोडक्ट 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 1 और 1 का प्रोडक्ट 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो 0 0 पे 0 आएगा, 0 0 पे 0 आएगा। उसके बाद 0 1 पे इधर 1 आ रहा है, और उधर भी 1 आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए, 1 0 को भी छोड़ दीजिए। अब 1 1 पे चेक कर लीजिए, बस 1 1 पे क्या आ रहा है, ठीक है। जब सेम ही आ रहा है तो क्यों बनाना है भाई, 1 1 देखिए, A1 B1, इधर 1 इधर 1 इधर 1 इधर 1, 1 1 का प्रोडक्ट 1, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 0, 0 और 1 का प्रोडक्ट 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 और 1 का प्रोडक्ट 0 कॉम्प्लीमेंट 1,
1 और 1 का प्रोडक्ट 1, कॉम्प्लीमेंट 0, तो 1 1 पे 0 आ रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा बालकों। लॉजिक गेट्स में मैं देखिए क्या ताबड़तोड़ तरीके से इसलिए सॉल्व कर ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हम नैंड गेट नॉर गेट के हमें पता है ना लॉजिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नैंड गेट में दोनों का प्रोडक्ट करके फिर कॉम्प्लीमेंट करना होता है, नॉर गेट में ऐड करके फिर कॉम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है ना। आइए ये भी फिर से आ गया बहुत प्यारा एलईडी का क्वेश्चन, लॉजिक गेट क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम 1 मानेंगे, इस पोजीशन को हम 0 मानेंगे। आइए लपेटते हैं। तो ए बी और एलईडी ग्लो करेगा या नहीं करेगा, एलईडी, ठीक है। देखिए तो क्या होगा, परफेक्ट है बच्चों। देखिए अब अगर हमने लिया 1 1 0 0 1 0 1 0, तो 1 1 लिया अगर हमने तो दोनों स्विच क्लोज हैं। अगर आपने दोनों स्विच क्लोज की तो ये शॉर्ट होगी एलईडी, सारा करंट इधर से जाएगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। 1 0 लिया, अब 1 0 लिया तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर 1 0 लिया तो देखिए ये तो क्लोज है बट ये ओपन है, तो सर्किट क्लोज नहीं होगा। जब ये लेफ्ट साइड वाला सर्किट क्लोज नहीं होगा तो करंट एलईडी से जाएगा। तो ये आ गया 1, यहाँ भी 1, और दोनों ओपन कर देंगे, दोनों ये ओपन है तो भी एलईडी जलेगी, करंट उधर से ही जाएगा, है ना। तो ये आपका नैंड और नॉर में से कुछ एक लग रहा है मुझे। नैंड चेक करता हूँ एक बार मैं इसका नैंड चेक करता हूँ, ठीक है। तो नैंड में क्या होगा देखिए, ए बी और आउटपुट, तो 1 1 0 0 1 0 1 0, और पहले नैंड में तो ए डॉट बी होता है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो 1 0 0 0 उल्टा करेंगे 0 1 1 1, तो हाँ ये ठीक, ये तो नैंड गेट ही आ रहा है बच्चों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल बिल्कुल नैंड गेट से मैच हो गई। ओके बालकों, आगे देखिए। एक ये है हमारा सवाल, 2 3 4, बढ़िया सवाल है, 4 सवाल रह गए हैं हमारे। बहुत बढ़िया बच्चों, मज़ा आ गया लॉजिक गेट्स के सवाल में, और बहुत क्विकली सॉल्व किए हम लोगों ने, है ना। चलिए आइए ये वाला सवाल देखते हैं। इन द सर्किट द लॉजिकल वैल्यू ऑफ ए और बी, 1 का मतलब 5 वोल्ट है और 0 का मतलब बेसिकली 0 वोल्ट है। अच्छा, अब हमें ट्रुथ टेबल देखनी है, तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। ये मेरे को लगता है लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को लगा डाला तो नीट की प्रिपरेशन झिंगा लाला, है ना, ठीक है। तो इससे बढ़िया मेरे को लगता है क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल नहीं है लॉजिक गेट्स के। बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन है। 2026 के जेई पीवाईक्यूज के अंदर जनवरी सेशन वाले के अंदर 7 लॉजिक गेट्स कराए, 13 यहाँ पर कराए, गिनती करके 20 लॉजिक गेट्स के लाजवाब क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। 20 क्वेश्चन, मेरे को लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं बचता। बची हुई थी थ्योरी थी, वो आपको वहाँ पर 1 शॉट में करा दी। सारा चैप्टर कवर अप होता है और बहुत ही कम ड्यूरेशन के अंदर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हमने 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स के अंदर पूरी बुक 2 कवर करी है। महा 1 शॉट थ्योरी जेई जनवरी 2021 से 2026 तक के जेई के भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एवरेज तौर पे एक चैप्टर के 40 से 50 क्वेश्चंस कवर अप किए। बड़ी बात है ये, है ना। चलिए ए बी और आउटपुट, ठीक है। तो अगर हमने A1 लिया और B1 लिया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 5 वोल्ट पे है और ये 5 वोल्ट पे है, ये 5 वोल्ट पे और ये 5 वोल्ट पे है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, तो ये P साइड हायर पोटेंशियल, ये P साइड, ये N साइड, ये P साइड, ये N साइड, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो गए हैं। ये दोनों डायोड आपके रिवर्स बायस हो गए हैं, ठीक है। रिवर्स बायस हो गए डायोड। तो अगर ये डायोड रिवर्स बायस हो गए हैं तो जो रिवर्स बायस डायोड है उनमें तो करंट जाएगा नहीं फिर, है ना, तो उनमें तो करंट जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपको आउटपुट यहां पर मिल जाना चाहिए, ठीक है, 1। लेकिन अगर आपने क्या करा, लेट से आपने इनको 0 0 वोल्ट पे कर दिया, 0 0 पे कर दिया, तो ये डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। और जब ये दोनों डायोड आपके फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, है ना, अब आपके दोनों डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, बेसिकली ये सिंपल कनेक्टिंग वायर बन जाएगा। तो करंट फिर यहाँ से यहाँ क्यों जाएगा, यहाँ जाना चाहिए उसे, है ना। ये तो कोई ब्रांच है, मतलब आउटपुट ले रहे हैं, रजिस्टर बेसिकली कैपिटल आर के अक्रॉस ये वाई, तो यहाँ फॉरवर्ड बायस होने पे आपको आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, आपको आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, है ना, दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस होने पे। क्योंकि आपने बेसिकली फॉरवर्ड बायस का मतलब कनेक्टिंग वायर लगा दिया, तो कनेक्टिंग वायर लगाएंगे तो 0 रेजिस्टेंस का वायर होता है, तो बेसिकली उसमें ही करंट जाएगा, उधर की तरफ क्यों जाएगा, ठीक है। 0 1 लेंगे तो यहाँ भी वही होगा ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, तो इस वाले में करंट चला जाएगा, आउटपुट नहीं जाएगा। तो 0 1 में भी 0 ही है, 1 0 में भी 0 ही है। तो बच्चों 1 1 के केस में आउटपुट 1 है, बाकी सब में 0। ऐसा तो एंड गेट में ही होता है, ऐसा सिर्फ एंड गेट में होता है। एक बार चेक कर लें, 0 0 में 0, 3 0 और 1 1, हाँ सही है। तो यही वाला ऑप्शन है आपका।
आइए बच्चों, ये मैंने आपको वन शॉट के अंदर कराया था कन्वर्जन ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कहते हैं, क्योंकि बाकी सारे लॉजिक गेट्स आप नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से ऑब्टेन कर सकते हैं, और वहां पर मैंने आपको ये एज इट इज बना के दिखाया था बूलियन एक्सप्रेशन। आइए फिर भी आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये ए है तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नॉट गेट की तरह देखिए दोनों टर्मिनल मिला दिए जाए, ऐसा नैंड गेट। प्लीज़ बच्चों अभी ये मत बोलिएगा सर की थ्योरी नहीं समझ आ रही है, मैंने आपको थ्योरी वहाँ वन शॉट कराई है, ठीक है। जितनी देर में आप लोगों के नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे 24 घंटे में उस 24 घंटे में पूरी बुक 2 कवर्ड है। और इसकी पीडीएफ फिजिक्स विद अंकुर सर चैनल पे अवेलेबल है। 2 बार पहले ही बता चुका हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ब्रेक दी लाइन चेंज दी साइन, तो वाई क्या आ गया आपका, ए डॉट बी आ गया। ए डॉट बी को क्या बोलते हैं, एंड गेट बोलते हैं। एंड गेट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बालकों, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। ये भी वही आ गया, नैंड गेट नॉर गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। देखिए जेईई मेन में वही पूछते जो मैंने कराया आपको थ्योरी, और सारे लॉजिक गेट इसकी मदद से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो ये देखिए ए था, ये नॉट गेट बन जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट, ये बी था, ये नॉट गेट बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ब्रेक दी लाइन चेंज दी साइन, तो ये ए प्लस बी बन जाएगा और ये ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। दुनिया इसी को नॉर गेट कहती है, दुनिया इसी को नॉर गेट कहती है, ठीक है बच्चों। डी मॉर्गन्स लॉ है, ए का ए कॉम्प्लीमेंट बी का बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ए दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करके पूरे का कॉम्प्लीमेंट, फिर ब्रेक दी लाइन, लाइन तोड़ दो ऊपर वाली और चेंज दी साइन, डॉट को प्लस कर दो। इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, हमने लेक्चर में डिस्कस किया महावन शॉट में। आइए बच्चों अगला देखते हैं, मुझे लगता है अंतिम सवाल है, आइए करते हैं, ठीक है। आपको एक इनपुट दे रखा है और आउटपुट पूछा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बस 2-3 ऐसे ही बना के देख लेंगे। देखिए हमने बोला a 1 है b 0 है, तो a को 1 लेते हैं, b को 0 देखते हैं। 0 का 1 का 0, ये तो 0 है, ऐड होके 0 कॉम्प्लीमेंट होके 1, तो पहला 1 0 के केस में 1 आ रहा है, तो आउटपुट 1 आ रहा है। चलो भैया चलो, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो हटा दो भाई, ये तो गलत ही हो गया ना। इन दोनों में से कोई आंसर है, आइए बस सेकंड केस देखते हैं, आंसर आ जाएगा। दोनों 1 लेने पे, ए और बी दोनों 1 लेने पे आउटपुट क्या आ रहा है देखना है बस। दोनों 1 ले लिया, ए बी 1 बी बी 1, 1 का उल्टा 0, 1 ऐड होके 1 कॉम्प्लीमेंट 0, हाँ जी, तो दूसरा 0 आ रहा है, तो भैया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बालकों। थैंक यू सो मच बच्चों, हमने जेई में 21 से लेकर के 25 तक सेमीकंडक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड जेई के PYQs कर लिए हैं, पूरा सेमीकंडक्टर खत्म कर दिया है हमने। इसी के साथ हमारा रे ऑप्टिक्स महावन शॉट, उसके जेई के PYQs 21 से लेकर 26 तक, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर पूरा खत्म हो चुका है बुक 2 हमारा। मैंने 1 तारीख से 8 तारीख तक बोला था, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। 9 तारीख की सुबह हो गई, कुछ वीडियो डल पाएगी आपकी, क्योंकि थोड़ा एडिटर साइड पे पेंडिंग रह जाती हैं वीडियोस, कुछ जोड़नी पड़ती हैं वीडियोस, तो वो एडिटर को थोड़ा टाइम लग जाता है, फ्रीलांसर है वो एडिटर हमारा। अब आपके पास विश्वास सीरीज़ के अंदर क्लास 12th की बुक 1 चलेगी, क्योंकि क्यों बुक 1 क्यों करा रहा हूँ, रैंडम क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जेई में जनवरी सेशन के अंदर भी, अप्रैल वाले पेपर तो आज 9 अप्रैल को आएंगे मतलब, तो मैंने देखा कि जनवरी सेशन के अंदर बुक 1 में 70 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं बुक 1 के। इलेक्ट्रो चार्जेस फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक्स, इवन मैग्नेटिज्म मैटर भी एक ही सेशन में 2 क्वेश्चन आ गए थे। EMI, AC, ये सारे अच्छे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 12th की बुक 1 भी पूरी आपको करा देता हूँ लगातार 8 दिनों में। आज 9 तारीख है, 16 तारीख तक लगभग आपको बुक 1 पूरी करा देता हूँ। हर चैप्टर का 1 शॉट, उसके 21 से लेकर के 26 तक के जेई मेन के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, एवरेज तौर पे 50 PYQs होंगे एक चैप्टर के, 40 से लेकर के 50 PYQs आपके जेई के कवर हो जाएंगे उसके अंदर। उसके बाद में मैं 11th क्लास में विश्वास सीरीज में सारे चैप्टर ना करा के सोच रहा हूँ आपको रैंडम चैप्टर्स करा दूंगा थोड़े, जिनमें आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जैसे रोटेशन हो गया, SHM हो गया, वेव्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, ठीक है। बाकी जैसा आप बोलेंगे मैं आपसे पोल पे पूछ लूंगा TG पे। थैंक यू सो मच।